चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए हरियाणा की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। पंजाब के किसान पैदल जत्थों के साथ 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। गौरतलब है कि करीब 300 किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों से भाग रही है। 18 फरवरी से बातचीत भी बंद है। ऐसे में किसानों के तेवर देखकर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि आंदोलन तो पंजाब और कांग्रेस शासित प्रदेशों में होना चाहिए जहां एमएसपी नहीं मिल रही। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को किसानों से बातचीत करने के लिए कहा है। पंजाब के किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों ने अपनी पुख्ता रणनीति तैयार की है। वो 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, पर इस बार पैदल जत्थे ही दिल्ली की ओर निकलेंगे। जत्थों में सबसे आगे मर्जी बड़े जत्था होगा। पंजाबी में मर्जी बड़े का मतलब मरने को तैयार रहने वाले लोग। इनके पीछे किसान नेताओं के अलग अलग जत्थे होंगे। किसान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पैदल चलेंगे, जहां रात होगी वहीं सो जाएंगे। रविवार को दिल्ली कूच का अपना ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगाया। कहा कि 18 फरवरी से कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए हुण असी दिल्ली नू निकल रहे हां। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित दूसरी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। मैं फिर अपील करता हूं देश के किसान मजदूर से, आइए अब निर्णायक लड़ाई में हम पहुंचे हैं। या तो केंद्र वार्ता करेगा या फिर टकराएगा। ये केंद्र और पंजाब ने सोचना है। कोई ठोस प्रपोजल लाए, किसानों के मसले हल हों। हम वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा से लगते शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान करीब 300 दिन से धरने पर बैठे हैं। पंजाब के किसान अगर 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए निकलते हैं तो खनौरी बॉर्डर पर 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन वहीं चलता रहेगा। डल्लेवाल का कहना है कि हमारा ये संघर्ष और कुर्बानी अगली पीढ़ी के लिए है। अब सवाल ये है कि पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच होता है तो किसानों को हरियाणा से होकर गुजरना होगा। 3.5 साल पहले भी किसान जब ट्रैक्टरों पर दिल्ली के लिए निकले थे, सबसे पहले अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और दिल्ली बॉर्डर पर सोनीपत में किसानों का हर जगह पुलिस और सुरक्षा बलों से टकराव हुआ था। ऐसे में हरियाणा की टेंशन फिर बढ़ सकती है। अगर पंजाब के किसान हरियाणा तक आ जाते हैं तो फिर हरियाणा के किसान संगठन भी घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाएंगे। उन्हें पंजाब के किसानों का साथ और सपोर्ट देना जरूरी हो जाएगा। उनके लिए खाने पीने, सब्जियां, दूध, दाल, राशन और पानी के टैंकर स्थानीय स्तर पर ही जुटाने होंगे। हालांकि पंजाब के किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से पैदल जत्थे ले जाने का भरोसा दे रहे हैं, पर एक बार किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए तो इनका दिल्ली आना जाना शुरू हो जाएगा और हरियाणा की सड़कों पर निकलना, व्यापार का आदान प्रदान प्रभावित होने के अलावा राशन, दूध और सब्जियां महंगे हो सकते हैं। इंतजार अब इस बात का कि सरकार का रुख क्या रहता है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान आंदोलन पर कहा है कि उन्हें आंदोलन करना है तो कांग्रेस शासित राज्यों में करे, वहां एमएसपी मांगे। हम तो पहले से ही दे रहे हैं। जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है। धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रही वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जो इस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं। किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य मांग है जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी भी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं, अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। चलिए देखते हैं क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।